And behind them we have Sher-e Jawan, the 4th Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorkha. And behind them we have Sher-e Jawan, the 4th Bhairav Battalion. And behind them we have Sher-e Jawan, the 4th Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry. अपने दिल की गहराइयों से अपने हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी मासी है। क्यों आज भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरी अवाम दुनिया भर में यौम स्याह मना रही है। बिल्कुल, जबकि वादी कश्मीर में आज नाज़रीन हड़ताल का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी बजट बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान। आप देखिए भारत में डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक, इट इज समथिंग दैट इज रेयर, प्रेशियस। तो हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे तो सारे लोग लाए जा रहे हैं और इस वक्त लग ये रहा है कि अगले 24 घंटे में या तो ये भाग जाएंगे जमान पार्क लाहौर से या पकड़े जाएंगे। This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत ने सबसे बड़ी जमहूरियत का ठेका उठाया हुआ है, इसलिए आज यानी 24 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। लेकिन अब मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। 650 पुलिस वाले सूबा सरहद से जमान पार्क लाहौर में बैठ के हमारे खूबसूरत तरीन जो शख्स है एक पाकिस्तान का मिस्टर हैंडसम, उसकी हिफाजत के लिए मामूर से 650 सिपाही सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की पुलिस के थे। नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो, क्या वजह है? रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है, 60 से उन्होंने मिराज तैयारी दिए थे 60s में। उसके आप इंडिया सेंट्रिक, और मैं ये कहता भी हूँ उसमें 1.5 दर्जन बार जब कश्मीर इंडिया, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी कम लगती है। पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू वो ज्यादा लगती है। तो उसको सोचिए, अगर किसी देश की एक सैन्य यूनिट का नाम सामने आते ही इंटरनेशनल मीडिया सतर्क हो जाए तो उसमें कुछ खास जरूर होगा। भारत की इसी रहस्यमयी शक्ति को लोग आज भैरव बटालियन के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक यूनिट नहीं, बल्कि रणनीति, अनुशासन और मानसिक तैयारी का प्रतीक मानी जाती है। जब इसकी ट्रेनिंग और क्षमताओं की बातें सामने आईं, तो रक्षा विशेषज्ञों और थिंक टैंक्स की नजरें इस पर टिक गईं। रिपब्लिक डे परेड के दौरान इसके विजुअल्स और संदेश ने यह साफ कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, सोच और तैयारी से भी जीता। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया चूंकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को पूछेंगे, मैं पूछूंगा, कभी भी पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते, और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। इंडिया के अगर आप देखेंगे उनके खजाने के अंदर $360 बिलियन पड़ा हुआ है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? $6 बिलियन भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त उनके पास आई थिंक सो दैट के उनके पास $70 बिलियन भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 5 to 6 टाइम जो अप किया है। हम अभी तक साल हो गया स्लाब से नहीं निकले, और उनके इस तरह के कितने हुए हैं मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकोनॉमी दोबारा स्टैंड हो गई। हमारी इकोनॉमी किधर की किधर जा रही है। इस तरह उन्होंने डैम्स बनाए होते हैं, जो जब उनके डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो हमारे रिवर्स वगैरह में पानी छोड़ देते हैं। हम उसका इंतजार हम वही देखते रहते हैं, इंडिया पानी कब छोड़ेगा, कब हमारा दरिया बढ़ेगा, कब ये होगा, कब होगा। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ सारा। ये प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी आ जाए, और सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पर ही अमल होना है। उस पर यही कहूँगा कि क्योंकि इंडिया का काफ़ी सेक्टर्स में इंडिया बहुत आगे ग्रूम कर रहा है, उसकी जीडीपी हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पे वो आईटी में इतना आगे जा रहा है, हर जगह में जा रहा है, तो इसलिए जो दुनिया का रुझान है वो मोस्टली इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जहाँ पे उनको बेनिफिट्स होंगे उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी IMF का बहुत ज़्यादा उस पर वो है। तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा रहा है। तो इस वजह से जो इंडिया का पे जो है बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है। और कई तो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं, दुआ मांगते हैं, कहते हैं ऊपर वाला यार मुझे दे ना दे, साथ वालों का लाजमी ले ले। फ्रांस का जो दौरा था, अगर आप ये समझते हैं कि उसको खराबी, तो वो उसको खराबी कोई नहीं होने वाली। वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है, वो पीछे से मूड बना कर आए हैं। और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, मेरा मकसद उनका, तो मैं बल्कि एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया,
तो जब यूपीआई पे पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस की जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में, देखिए हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे। डॉक्टर नहीं है। सो इंडिया को भी अपनी बातें मनाने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान वाली चीजें तो छोड़ी दो, उसके लेके ज्यादा जिक्र होता नहीं मल्टीलैटरल फोरम्स पे और बायलैटरल फोरम्स पे। पहले होता था, अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो इंडिया अपनी बातें करने, हमारे पास अपनी चीजें हैं, चेकलिस्ट है उस कंट्री के साथ, उस रीजन के साथ, वर्ल्ड के साथ में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इकोनॉमी है, बहुत सारी और चीजें हैं जहां पर हम फोकस करते हैं। ये थोड़ी कि सुनो सुनो भैया पाकिस्तान ने बोला ना वो ऐसा है, और ये सब गॉन आर दो डेज, यू नो। अब वो फोकस अगर हम उस पर रखेंगे, बहुत सारे फॉरेन टूर्स पे, बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स पे दर्जन भर से ज्यादा इस तरह के टूर्स पे मैं प्राइम मिनिस्टर के खुद रह चुका हूँ, देख चुका हूँ। आई हैव लॉट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस भी यहाँ पर भी एम्बेसी लेवल पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह का कभी कोई बात मुझे सुनने मिला नहीं कि इंडिया ने ये कर रहा है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडिया जस्ट ऑब्जर्व करता रहता है कि कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करना है। अदरवाइज पाकिस्तान इज नॉट इन मेजर स्कीम ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इंडियाज एनी डोमेन पॉलिसी। जिस तरह मोदी जी को हम देख रहे हैं कि बड़े एक किस्म की, मैं ये कहता हूं कि एग्रेसिव किस्म की पॉलिसीज लेके चलते, स्पेशली अगर हम उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें, वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनका मिलना हो, डिफेंस के ऊपर उनका कितना असर हुआ है कि उनके आने के बाद, अगर हम देख लें गालिबन 7वां या 8वां साल है उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कोई खास फर्क आप लोगों को नजर आता है कि अगर 8-10 साल पहले को हम देख लें? भैरव बटालियन को लेकर चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका नाम आक्रामक है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी अवधारणा आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी यूनिट्स का मकसद केवल युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि संकट से पहले हालात को समझना, सीमाओं पर संतुलन बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर तेज लेकिन नियंत्रित प्रतिक्रिया देना होता है। यही कारण है कि जब भी भारत की सैन्य तैयारियों की बात होती है तो इंडियन आर्मी की विशेष इकाइयों का जिक्र स्वाभाविक रूप से आता है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान जब इन जवानों की झलक सामने आई तो दुनिया ने सिर्फ परेड नहीं देखी, बल्कि भारत की सैन्य सोच की झलक देखी। उस समय नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संकेत और संदेश यह बताते हैं कि देश अब सुरक्षा को सिर्फ प्रतिक्रिया के नजरिए से नहीं, बल्कि रोकथाम और तैयारी के नजरिए से देख रहा है। भैरव नाम का सांस्कृतिक संदर्भ भी यहीं जुड़ता है, जहां भैरव को भय का नहीं बल्कि सुरक्षा और चेतना का प्रतीक माना जाता है। यह नाम याद दिलाता है कि शक्ति का सही अर्थ नियंत्रण, अनुशासन और जिम्मेदारी में छिपा होता है। आज जब लोग गूगल ट्रेंड्स पर इस यूनिट को खोजते हैं तो असल में वे यह जानना चाहते हैं कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत खुद को कैसे तैयार कर रहा है। यह कहानी सिर्फ एक बटालियन की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो कहती है शांति बनाए रखने के लिए शक्ति का संतुलन जरूरी है।